रोहित शर्मा इंग्लैंड टेस्ट सीरीज जो होगी उसमें जाएंगे। क्या खबर सिर्फ इतनी सी है? मैंने आपको 2 रोज पहले यह कहा था कि मैं रोहित शर्मा को लेकर एक बड़ी जानकारी आप लोगों को दूंगा और इसको क्रॉस चेक करना है, और क्रॉस चेक जैसे ही हो जाएगा वैसे ही मैं आपको यह जानकारी दे दूंगा। लेकिन क्या यह जानना जरूरी नहीं है कि रणजी ट्रॉफी खेलने का यह फैसला क्यों लिया गया, और यह फैसला अगर हुआ है तो इस फैसले के मायने क्या हैं? क्या यह जानना जरूरी नहीं है कि सिडनी टेस्ट से पहले एक इंडियन प्लेयर ने उनको मैसेज किया और अपने उस मैसेज में रोहित शर्मा ने बेफिक्री के साथ यह कहा कि नहीं नहीं, अभी मैं संन्यास नहीं ले रहा हूं। बहुत सारी ऐसी बातें जो एक बार फिर से, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों में मैंने जो खबरें आपको बताई है उनकी जड़ ऑस्ट्रेलिया थी, उनकी जड़ थी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, और वहां से चीजें निकलकर किस तरीके से आ गया ये, क्योंकि आपको पता है ट्रांजिशन के दौर में इंडियन क्रिकेट टीम है, वहां पर काफी कुछ कम्युनिकेट किया गया है सेलेक्टर्स के साथ, नए आने वाले कप्तानों के साथ। मैंने ऋषभ पंत को लेकर के आपको एक्सक्लूसिव जानकारी दी, उनको किस तरीके से आगे आने वाले समय में देखा जा रहा है, वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। शुभमन गिल के साथ जो बातचीत हुई उसके बारे में आपको एक्सक्लूसिव जानकारी दी गई है। संजू सैमसन के साथ जो बोर्ड की बात हुई है उसको लेकर के बातें बताई हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो इनसाइड इंफॉर्मेशन है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। बट ये जानकारी, इसके लिए आपको फिर से एक बार मेलबर्न और सिडनी की तरफ बढ़ना पड़ेगा, और वहां से फिर हम यहां तक आएंगे कि रोहित शर्मा ने दरअसल ये फैसला कब लिया, और क्या चैंपियंस ट्रॉफी का नतीजा इस पर असर डालेगा कि रोहित शर्मा कहां जाएंगे और कहां नहीं। और अगर वो इंग्लैंड सीरीज खेल रहे हैं तो क्या वो उसके बाद भी खेलते हुए दिखाई देंगे, या इंग्लैंड सीरीज हर हाल में उनके लिए आखिरी एक आखिरी सीरीज होगी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का, वहां पर पूर्ण विराम लग जाएगा। आईपीएल वो खेलते रहेंगे, लेकिन वहां पर क्या सारी चीजें होंगी इसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। मेरी दरख्वास्त हमेशा की तरह आप लोगों से यही है, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वाईटी स्टूडियो लगातार जब भी मैं जाता हूं वाईटी स्टूडियो में, जो कि मेरे चैनल के बारे में जानकारी देता है, वो ये बताता है कि आपको ज़्यादा पुश करना चाहिए अपने दोस्त जो आपके देखते हैं, आपको उनको ये कहना चाहिए कि आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, बिकॉज अगेन डेटा 70% से ऊपर यही कहता है, और ये डेटा 70 हाई 70s में, ऐसा नहीं है कि 71%, ये 75-76% के आसपास है। जो लोग सिर्फ चैनल को देख रहे हैं, वीडियो आकर देखते हैं और उसके बाद जो है वो बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। तो मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए एक बार। ये सारी वो चीज़ें हैं जो आप मुफ्त में कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आपका जो कहना है, आपका जो मानना है, एक बार आखिर तक वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आप अपनी कोई भी राय बना सके। और इसीलिए मैं छोटे वीडियोस करता हूं, बहुत लंबे वीडियोस नहीं होते हैं, 1-1 घंटे के पहले जैसे हम करते थे, 13-14 मिनट के मैक्सिमम वीडियोस होते हैं। इन्हीं में आपको जो है वो सारी की सारी जानकारी जो है वो पता चल जाती है। तो शुरू करते हैं, बस रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कीजिएगा। लेकिन कमेंट अगर आप पूरा वीडियो सुनकर करेंगे ना तो ज़्यादा, मैं देखता हूं कई बार लोग जो है आधी जानकारी सुनकर जो है वो कमेंट कर देते हैं, वो पता चल जाता है कि लगता है इन्होंने सेकंड हाफ ऑफ द वीडियो नहीं सुना है। तो प्लीज़ वो सुनिएगा, वीडियो देखिएगा, उसके बाद बिल्कुल आप कमेंट कीजिए, और मैं आपके कमेंट्स का जवाब भी देता हूं, कई कमेंट्स के मैं जवाब भी देता हूं, मैं कमेंट सारे पढ़ता हूं। जो लोग गाली गलौज के बिना बात करते हैं उन लोगों के साथ बिल्कुल कम्युनिकेट करता हूं, जो लोग गाली गलौज करते हैं, बहुत सारी अलग अलग संज्ञाएं देते हैं, उन लोगों के साथ बात करने का कोई फायदा नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, ये बात है मेलबर्न टेस्ट की। मेलबर्न टेस्ट खत्म होता है, ड्रेसिंग रूम का माहौल ख़राब था मेलबर्न टेस्ट खत्म होने के बाद, और ऐसा नहीं था कि उससे पहले सारी चीज़ें जो है वो खटक नहीं रही थी, चीज़ें काफ़ी खटक रही थी। गौतम गंभीर और रोहित शर्मा के बीच का जो मसला है, जो एक डिवाइड है, वो श्रीलंका से दिखना शुरू हो चुका था। सिलेक्शंस को लेकर के डिवाइड था, प्लेयर कॉम्बिनेशंस को लेकर के डिवाइड था, एक खिलाड़ी जिस तरीके से बैटिंग कर रहा था उसको लेकर के, मैं नाम नहीं लूँगा, उससे खामखा जो है वो परेशानियां बढ़ती हैं, मेरी नहीं बल्कि दरार पैदा होती है, फिर लोग सोशल मीडिया पे डालते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। एक आध पर्टिकुलर प्लेयर्स जिस तरीके से खेल रहे थे वो खेलना पसंद नहीं आ रहा था, और इन सारी चीज़ों के बीच में जब श्रीलंका सीरीज़ खत्म हुई, ये जो पिछले साल अगस्त में हुई थी, ये सीरीज़ जब खत्म हुई, ओडीआई सीरीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस तरीके से जो माहौल होना चाहिए था वो माहौल रहा नहीं। अब ठीक है, वहाँ पर ठीक है, ओपिनियन डिवाइडेड रहा, बहुत बढ़िया तरीके से टीम इंडिया वहाँ पे कर नहीं पाई, हार गई बल्कि सीरीज़, और उसके बाद आप न्यूजीलैंड की तरफ चलते हैं, उससे पहले आप बांग्लादेश सीरीज़ ज़रूर जाते हैं। बांग्लादेश सीरीज़ में भी ठीक ठीक थी चीज़ें, क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, वो सारी चीज़ें थी। न्यूजीलैंड सीरीज़ में एक असिस्टेंट कोच जो हैं वो पिच को बदलने की बात करते हैं, पिच को ज़्यादा स्पिन फ्रेंडली करने की बात करते हैं, क्योंकि देखिए इस चीज़ को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है। अचानक से न्यूजीलैंड सीरीज़ में आप स्पिन फ्रेंडली विकेट्स क्यों बनाने लगेंगे? क्योंकि 2 साल पहले 2019 में जब न्यूजीलैंड सीरीज़ खत्म हुई, 2 साल पहले 2019 में जब न्यूजीलैंड सीरीज़ खत्म हुई, तो 2 साल पहले 2019 में जब न्यूजीलैंड सीरीज़ खत्म हुई, तो
रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ का जो ड्यू था, ये जो जोड़ी थी, ये चाह रही थी कि आप बैलेंस विकेट्स पर खेलो और वहां पर जीतो, ये आपके चांसेस भी ज्यादा होंगे। इसीलिए आप इंग्लैंड के अगेंस्ट देखिए, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड जो सीरीज हुई थी पिछले साल की शुरुआत में, 2024 की शुरुआत में, जिसमें विराट कोहली नहीं खेले थे, एक भी विकेट ऐसा नहीं था जिसको आपने आईसीसी की तरफ से पुअर रेटिंग या बैड रेटिंग या बिल्कुल रैंक टर्नर या बिल्कुल स्लगिश विकेट कहो आप जिसे। तो रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ की थ्योरी अब ये हो चुकी थी कि हम एक अच्छे विकेट पर क्रिकेट खेलेंगे, हम रैंक टर्नर्स पे नहीं खेलेंगे, स्लगिश विकेट्स पे नहीं खेलेंगे, हम अच्छे विकेटों पे मैच खेलेंगे और हम जीत सकते हैं। ये हमने इंग्लैंड के अगेंस्ट पहला टेस्ट मैच हारने के बाद भी हासिल कर लिया था। अब वहां तक सारी चीजें ठीक थी, लेकिन यहां से आगे जब आप बढ़ते हो तो आपको यह पता चलता है कि नहीं, जो न्यूजीलैंड वाली सीरीज है उसमें बैंगलोर तो ठीक था क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशंस थी, विकेट बहुत ज्यादा फ्रेश था, लेकिन उसके बाद क्या, अगर आपने वो टेस्ट मैच आप हार गए तो आपने पुणे और मुंबई जो है वो एकदम से स्पिन फ्रेंडली विकेट बना दिया, कुछ ज्यादा ही स्पिन फ्रेंडली विकेट बना दिया आपने। ये जो फैसला था ये कैप्टन रोहित शर्मा का नहीं था। अब मुझे पता है जैसे लोग ये सुनेंगे, लोग लिखने लगेंगे अरे भाई पीआर करने आ गए हो। भाई देखो, जिसको जो लगता है वो सुन सकता है, कह सकता है, लेकिन इसके पीछे का जो साइंस है वो मैंने आपको बता दिया कि अगर रोहित शर्मा को स्पिन विकेट बनाने होते तो वो इंग्लैंड सीरीज में भी स्पिन विकेट बनाते, क्योंकि वहां पर भी आप पहला मैच हार गए थे। लेकिन क्योंकि वहां पर आपने नहीं बनाया और वहां से आप ये, और अंदर की रिपोर्ट यही कहती है, वहां पर भी सोर्सेस यही कहती है कि नहीं, इन दोनों की प्रोएक्टिव कॉल थी राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा की, किस तरह के विकेट्स नहीं बनाने। तो ये चीज वहां पर पूरी तरीके से सिमट गई। अब यहां पर आप टेस्ट सीरीज हार भी गए और इस चीज ने थोड़ी सी दरार जो है वो और ज्यादा बढ़ा दी। यानी न्यूजीलैंड सीरीज के हारते हारते जो क्लीन स्वीप हुआ उसने एक बड़ा अंतर ले आया था, जहां तक की बात है कैप्टन और कोच के बीच की। अब इसके बाद जब आप ऑस्ट्रेलिया जाते हो तो ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले अश्विन को लेकर के सवाल, अश्विन को पर्थ में खिलाएं या ना खिलाएं, इसको लेकर के सवाल। रोहित शर्मा नहीं थे, गौतम गंभीर ने जो है वो अपनी चॉइस आगे रखी, उस चॉइस में अश्विन नहीं थे। जब रोहित शर्मा पर्थ में वापस लौटे तो कहीं ना कहीं अश्विन और उनके बीच की बातचीत, उस बातचीत में रविचंद्रन अश्विन का क्लियर कर देना अपने आगे के प्लान्स कि मैं, क्योंकि उससे पहले तक एडिलेड में मुझे ये पता चल चुका था, टू बी रियली ऑनेस्ट, एडिलेड में मुझे ये पता था कि सिडनी टेस्ट हर हाल में अश्विन का लास्ट टेस्ट होगा। मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो ब्रिस्बेन में रिटायरमेंट ले लेंगे, लेकिन मुझे ये जरूर पता था कि सिडनी टेस्ट हर हाल में उनका लास्ट टेस्ट है, सिडनी तक वो रहेंगे। लेकिन चीज़ें जो है वो जैसे कहते हैं ना कि एक तरीके से नहीं चल पाई, मतलब एक सिस्टमैटिक तरीके से नहीं चल पाई। और उसके बाद अश्विन ने भी ये नहीं समझा कि मेरा इस टीम के साथ जुड़ना या यहाँ से आगे रहना, जब मैं स्कीम ऑफ थिंग्स में ही नहीं हूँ, जब मुझे खिलाने के ऊपर विचार ही नहीं है, तो फिर ये दो लोगों की लड़ाई की वजह मैं क्यों बनूं कि एक तरफ से कहा जा रहा है नहीं उसको खिलाना चाहिए, दूसरी तरफ से कहा जा रहा है नहीं खिलाएंगे। और एक बात आप समझ लीजिए कि हेड कोच गौतम गंभीर के पास इस समय पर मतलब पावर्स हैं, जबरदस्त पावर्स हैं। वो कुछ कहें, चाहे वो सिलेक्शन मीटिंग का हिस्सा हो, चाहे वो टीम मीटिंग्स का हिस्सा हो, उसको टालना या उसको ओवरकम कर जाना ये बहुत मुश्किल है किसी के लिए भी। अजीत अगरकर के लिए मुश्किल है, रोहित शर्मा के लिए मुश्किल है, आने वाले समय में जो भी आपके कप्तान होंगे उनके लिए मुश्किल होगा अगर ये पावर इसी तरीके से रहती है। तो काफ़ी सेंट्रलाइज है इस समय पर इंडियन क्रिकेट टीम में, जो पावर है ना वो काफ़ी सेंट्रलाइज है, और उसका जो ध्रुव है, जो उसका कोर है, वो गौतम गंभीर है। तो अब, और मैं गौतम गंभीर को इसमें कल्प्रिट नहीं बना रहा हूं, कुछ अच्छी जो चीजें टीम में अच्छी हुई हैं उसके पीछे गौतम गंभीर ही है, मैं नहीं कह रहा उसके पीछे रोहित शर्मा है। अगर आपने ये चॉइस की कि मैं नीतीश कुमार रेड्डी को ले जाना चाहता हूं तो ये आपकी चॉइस थी, ये फ्रूटफुल रही है। अब यहां से जब आप आगे बढ़ते रहे तो ब्रिस्बेन में चीजें जिस तरीके से हुई, रविचंद्रन अश्विन का जो है वो संन्यास, और वो ऐसा संन्यास जो अचानक से जो है वो माहौल बिगड़ा और उन सारी चीज़ों के बीच में आया, तो वो एक कहीं से भी वो एक ऐसा संन्यास नहीं था जिसके बारे में अश्विन ने प्लान किया था उस तरीके से। ये वो देर सवेर कभी ना कभी बता ही देंगे, कभी कोई ना कोई किताब, कोई ना कोई शो, कोई ना कोई एपिसोड, कहीं ना कहीं इस चीज़ का जिक्र हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। बट ये सारी चीज़ें बताने का मतलब ये था कि एक ओपिनियन जो है वो अलग अलग था रोहित शर्मा और गौतम गंभीर का। अब यहां से जब आप बढ़ते हो मेलबर्न की तरफ, तो मेलबर्न की हार ने गौतम गंभीर को जो है वो क्रिटिसाइज करने का मौका और ज़्यादा दिया, क्योंकि आप जाहिर सी बात है हेड कोच के रूप में बात करोगे, और इन सारी बातों के बीच में जो है वो कप्तानी को लेकर के बातचीत हुई। नए कप्तान जो कि मिस्टर फिक्सिट को लेकर आपने सुना ही है, उनको एक अपॉर्चुनिटी उनके सामने रखने की बात हुई। इसके अलावा इस चीज़ की भी बात हुई कि अब आने वाले समय में क्या ये इम्पॉर्टेंट है कि ये सारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं, चाहे वो विराट हो चाहे वो रोहित, और क्योंकि रोहित के परफॉर्मेंस थी ही नहीं बिल्कुल भी, विराट के पास चलो 100 था, इसके अलावा भी 30 रन 32 रन इस तरह की पारियां थी, लेकिन रोहित के पास ऐसी परफॉर्मेंस थी ही नहीं।
तो क्या फिर रोहित को टीम से जोड़े रखना, इस पर सवाल खड़े होने लगे। फ्रॉम बीइंग अ कैप्टन टू समवन जिसकी पोजीशन पर सवाल खड़े होने लगे। उन्होंने इस चीज़ को लेकर के भी कि भाई मैं नीचे खेल लेता हूँ, फिर मैं ऊपर खेल लेता हूँ, और इन सारी चीज़ों के बीच में कहीं ना कहीं ये रोहित के वो फैसले थे जो उन्होंने बाकियों के अगेंस्ट में जाकर लिए। तो आपको कहीं ना कहीं एक चीज़ समझ में आ रही थी कि रोहित को लेकर के जो है वो दिक्कत तो है, चीज़ें कहीं ना कहीं फंस तो ज़रूर रही हैं। अब जब रोहित को लेकर के दिक्कतें हैं तो रोहित से कम्युनिकेशन भी हुआ। देखिए ये बात बिल्कुल पूरी तरीके से सही है कि सिडनी टेस्ट में रोहित शर्मा ने जो है वो खुद को बैठा दिया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके साथ कम्युनिकेशंस नहीं हुए। मैं नाम लिए बिना यहाँ पर आपको बोलना चाहूँगा कि एक जो काफ़ी कुछ लोग थे वहाँ पे जो टॉप हायरार्की में हैं इंडियन क्रिकेट से जुड़ी हुई चीज़ों में, उन्होंने बाकायदा वहाँ पर रोहित शर्मा से बात भी की थी इस सारी चीज़ को लेकर के। और उसके बाद ये रोहित का अपना पर्सनल कॉल था कि ठीक है अगर ऐसा है तो मैं खुद को जो है वो ऑप्ट आउट करता हूँ, मैं बाहर रखता हूँ खुद को। तो रोहित शर्मा का वहाँ से लेकर यहाँ तक, और उसी समय जब रोहित खुद को बाहर कर रहे थे तो ये बात भी खूब चली कि क्या रोहित शर्मा संन्यास ले लेंगे। मैंने उसी दिन ट्वीट किया था, जिस दिन रोहित शर्मा के बाहर बैठने की खबर आई थी, मैंने उसी दिन रात को ट्वीट किया था और मुझे मेरे सोर्स ने बताया कि नहीं, रोहित शर्मा जो है वो बाहर मतलब बाहर तो बैठ रहे हैं लेकिन संन्यास लेने की नहीं सोच रहे हैं। एक इंडियन क्रिकेटर ने उन्हें मैसेज भी किया कि क्या आप संन्यास लेने की तो नहीं सोच रहे हो, प्लीज़ संन्यास मत लीजिएगा। तो रोहित शर्मा ने सीधे तौर पर ये उनको लिखा सीधे तौर पर कि नहीं, मैं संन्यास जो है वो नहीं लूँगा, मैं संन्यास लेता हुआ आपको नहीं नज़र आऊँगा। और इसके बाद उनकी बातचीत हुई और जाहिर सी बात है क्योंकि टीम इंडिया के उस समय पे जो प्लेयर्स हैं, जो ये मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ जो ऑस्ट्रेलिया में हैं, तो उन्होंने जब इस तरह की बातचीत होते हुए सुनी तो जाहिर सी बात है वो क्लैरिटी भी देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी कि वो क्रिकेट छोड़कर नहीं जा रहे हैं, वो क्रिकेट छोड़कर नहीं जा रहे हैं, सिर्फ इस मैच से उन्होंने रेस्ट लिया। और ये एक बड़ी वजह थी कि क्यों उन्होंने जो है वो स्टार को अगले दिन इंटरव्यू भी दिया था, ताकि वो अपनी बातें क्लियर कट रखना चाहते थे। बहुत सारा संशय था, बहुत सारी कन्फ्यूजन थी, बहुत सारे लोग बहुत कुछ जानना चाह रहे थे, तो उन्होंने इसीलिए बार बार कहा कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। अब जब वो कहीं नहीं जा रहे हैं तो बहुत बड़ा सवाल ये था कि अब गौतम गंभीर ने जो सिडनी टेस्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कहा कि क्या रणजी ट्रॉफी आपके पास टाइम है तो क्या आप खेलोगे, तो रोहित शर्मा ने हाथ खड़ा कर दिया कि हाँ, रणजी ट्रॉफी खेलेंगे। ये एक बहुत बड़ी वजह है कि अपने आने वाले समय के सिलेक्शन को लेकर वो श्योर रहना चाहते हैं। मतलब श्योर मतलब किस सेंस में? श्योर इस सेंस में कि जब ये गिना जाएगा कि यार इसने रणजी ट्रॉफी खेली है, चैंपियंस ट्रॉफी में परफॉर्मेंस कैसा है वो आप देखोगे, आईपीएल में परफॉर्मेंस कैसा है वो भी एक तरीके से माहौल बनाएगा। अगर रोहित शर्मा आईपीएल में 2 या 3 शतक मार देते हैं, या रोहित शर्मा आईपीएल में रन्स बना देते हैं, जिस तरीके से उन्होंने पिछली बार शुरुआत जिस तरीके से की थी, बाद में खराब किया उन्होंने परफॉर्मेंस, लेकिन शुरुआत जिस तरीके से आईपीएल में उन्होंने की थी वो अच्छी थी। उसके बाद जो लास्ट मैच में लखनऊ के अगेंस्ट पारी खेली वो अच्छी थी। तो ऐसी पारियां अगर उनकी तरफ से आएंगी तो निश्चित तौर पर आप ये कह सकते हो कि हाँ, रोहित शर्मा का केस जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। और रणजी ट्रॉफी भी आपने स्किप नहीं किया है, तो आपके पास जो मौके थे आपने वो खेले और आपने शिकायत का मौका नहीं दिया। तो ये एक बड़ी वजह है, क्योंकि रोहित शर्मा ये देख रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी, और मुझे जो सोर्सेस ने बताया वो ये बताया है कि कुछ भी हो जाए चैंपियंस ट्रॉफी में, अब मुझे नहीं पता कुछ भी का मतलब क्या है, एक ग्रुप एग्जिट हो जाए, ग्रुप राउंड में एग्जिट हो जाए, रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस बहुत ख़राब निकले, उन सारी चीज़ों में कितना सच है मुझे नहीं पता, बट मुझे ये बताया गया है कि चैंपियंस ट्रॉफी का नतीजा जो भी हो, अंदर या बाहर, जीते या हारे, रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी के बाद इंग्लैंड सीरीज़ खेलने का मन बना रहे हैं। और वो इंग्लैंड सीरीज़ खेलते हुए आपको काफ़ी हद तक दिखाई देंगे टेस्ट क्रिकेट में। यस, मेरा सवाल अब उसके बाद यही था कि फिर क्या अगर चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाते हैं तो 2027 का वर्ल्ड कप भी, क्या उस पर भी हामी भर दी जाए? इसको लेकर के मुझे मना किया गया। मुझे ये कहा गया कि आप अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि चैंपियंस ट्रॉफी का नतीजा जो कुछ भी है उससे परे होकर वो इंग्लैंड सीरीज जाएंगे। इसको लेकर के मेरे सवाल अभी भी जारी रहेंगे। मुझे ऐसा कि हालांकि लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी चाहे वो जीते चाहे वो हारे, इंग्लैंड सीरीज़ अगर वो खेलने का मन बना रहे हैं, जो कि अगेन कोटेड बाय सोर्सेस कि वो इंग्लैंड सीरीज़ खेलने का मन बना रहे हैं, तो फिर बहुत ज़रूरी है कि उनके बल्ले से रन्स आए, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आए उनकी, बनिस्बत इसके कि टीम का रिजल्ट क्या रहता है, उनके बल्ले से फिर रन्स आने चाहिए।
तो ये एक चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है इस समय पर, और ये एक वो चीज़ है जो कहीं ना कहीं रोहित शर्मा का फ्यूचर भी तय करेगी। तो मेरे लिहाज से वो शायद इंग्लैंड सीरीज जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू सोर्सेस। उसके बाद क्या होता है इसको लेकर के अभी भी सवाल जवाब जो है वो जारी है। जैसे इसको लेकर के क्लैरिटी आती है आप लोगों को बताऊंगा कि क्या वो 2027 का वर्ल्ड कप भी खेलेंगे या नहीं। बट फॉर नाउ ही इज़ गोइंग टू इंग्लैंड सीरीज। सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर देना, कमेंट बॉक्स में अब आप बता सकते हो कि आपका कहना क्या है। थैंक यू।